हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आफ्टर अरेस्ट प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अमिका जिन्नस। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रोसेस की तरह इसको डिस्कस करेंगे, सारे प्रोसेस को, कि भाई आफ्टर अरेस्ट प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, जब एक अरेस्ट पर्सन होता है तो उस व्यक्ति को पहले सर्च किया जाता है कि उसकी बॉडी पे क्या क्या ऑर्नामेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर जो उसके पास से अगर कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है तो उसको सीज कर लिया जाता है। अगर कोई उसको ज़रूरत है कि उस व्यक्ति की मेडिकल एग्जामिनेशन होना है तो देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन वैसे तो सब केस में होता है, हर केस में होता है, बट फिर भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। एसआई से रैंक जो बिलो होता है वो नहीं करवा सकते। ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर देखते हैं कि भाई जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है उसका आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस अरेस्ट पर्सन की जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सेंड कर दी जाती हैं। उसके बाद अगर उस व्यक्ति को बेल मिलती है किसी सिक्योरिटी बॉन्ड पे या फिर कुछ भी, तो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे एज अ प्रोसेस और डिटेल में देखेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो देखिए क्या है सेक्शन 51 में, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 51 मेक्स प्रोविजन रिगार्डिंग सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड मेकिंग एन inventory of the articles found upon him. Whenever a person who is arrested cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, the police officer making the arrest may search upon such a person and place in a safe custody all articles and other than necessary wearing apparels found upon him. जब एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर जो भी आर्टिकल्स उसने पहन रखे हैं, मतलब आर्टिकल्स मतलब जैसे कोई ऑर्नामेंट्स हो सकता है लाइक कोई अंगूठी हो सकती है, कोई चेन हो सकती है सोने की या किसी भी ऑर्नामेंट किसी भी मेटल की, ठीक है। या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई माला हो सकती है, कोई कपड़ा हो सकता है, कुछ भी जो उसकी नेसेसरी हैं कपड़े या आर्टिकल्स, उनको छोड़कर जो कुछ भी फालतू का सामान है उसको उतार लिया जाता है, उसको एक सेफ कस्टडी में रख लिया जाता है, ठीक है। बाद में क्या लिखा है, अ रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल्स सो सीज शेल बी गिवन टू सच अ पर्सन, कि भाई जो जो आर्टिकल्स उन्होंने सीज किए हैं पुलिस वालों ने, उस आर्टिकल्स की एक रिसिप्ट उस व्यक्ति को दे दी जाती है कि भाई आपके ये सामान हमारे पास हैं, सेफ कस्टडी में है। ये पर्सनल सर्च क्यों किया जाता है? देखिए, पहले ना उसको खुद सर्च करने का मौका दिया जाता है, उसको खुद कहा जाता है कि भाई तू अपने ये जो आर्टिकल्स हैं खुद उतार के हमें जमा करा दे। अगर वो नहीं करता तो पुलिस वाले धक्के से करेंगे, फोर्सफुली। लेकिन अगर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि अ, ये एक ट्रेंड बन गया था कि मतलब जो पुलिस वाले हैं अगर किसी को फंसाना चाहते हैं तो कुछ भी उसकी पॉकेट में इम्प्लांट कर देते थे कि भाई इसके पास से ये मिला है, इसके पास से ये मिला है ना। तो ये जो है ये अच्छी बात नहीं थी। वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज अ वुमेन द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमेन ऑफिसर। देखिए, जब एक वुमेन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके जो सर्च है वो भी एक वुमेन कांस्टेबल या ऑफिसर ही करेंगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि मतलब कोई भी आएंगे और सर्च करेंगे। सेकंड हमारी कहानी आती है सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन, ठीक है। उस बंदे के पास जो भी था उसने जमा करा दिया, अच्छी बात है। लेकिन अब अगर उसके पास से कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है तो उसका क्या करेंगे, वो इसमें देखते हैं। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन which he has about his person and shall deliver all weapon so taken to the court or officer before which or whom the arrested person is to be produced। सीधी सी बात है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है अरेस्टेड पर्सन को। तो जो भी उस व्यक्ति के पास से ऑफेंसिव वेपन मिलता है, ऑफेंसिव वेपन मतलब जिससे ऑफेंस किया जा सकता है, ऐसा वेपन जैसे कुल्हाड़ी हो सकती है, बंदूक हो सकती है, ठीक है, चाकू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई वेपन मिलता है तो पुलिस वाले उसको अपनी कस्टडी में रख लेंगे सेफली और उसको कोर्ट या ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करेंगे, लाइक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, सेक्शन 53 हमें कहेगा कि अच्छा आपने ऑफेंसिव वेपन भी ले लिया, आपने उसके आर्टिकल्स भी ले लिए, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाओ भैया। तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने की बात आ जाती है कि एक्यूज्ड पर्सन की मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, देखिए, इफ़ द ऑफेंस विच द एक्यूज्ड डिस्चार्ज इज ऑफ सच अ नेचर that evidence as to the commission of the offense would be afforded by the medical examination of such an arrested person by the police officer not below the rank of sub inspector before a registered medical practitioner। अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है एक्यूज्ड पर्सन ने कि जिसमें एग्जामिनेशन करवाने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को कोई
एविडेंस मिल सकता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हेल्प हो सकती है, तो भाई खुशी खुशी करवाइए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करवाएगा? कोई ऐसा सब इंस्पेक्टर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से ऊपर है, ठीक है, या फिर एसआई हो या फिर एसआई से ऊपर का रैंक हो, मतलब उससे नीचे के नहीं, एसआई के नीचे के रैंक वाले व्यक्ति नहीं करवा सकते किसी एक्यूज्ड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑल्दो वो ड्यूटी होती है उनकी, वो अगर कोई ऑफिसर उनको ऑर्डर कर रहा है तो वो अलग बात होती है, ठीक है, बट बाय इट्स ओन नहीं कर सकते सो मटो। और किसके सामने करवाएंगे भाई? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में जो हमारे सरकारी डॉक्टर होते हैं सिविल हॉस्पिटल में, वो ही कर देते हैं, ठीक है। रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर भाई देखिए, अगर वो व्यक्ति मेडिकल अपना नहीं करवाना चाहता बिल्कुल भी, तो ज़ोर ज़बरदस्ती भी की जा सकती है ना। इंजेक्शन नहीं लेना चाहता तो इंजेक्शन भी दिया जा सकता है ज़बरदस्ती, समझ रहे हो। तो हेयर एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स, सीमन स्वैब्स इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्पेटम एंड स्वेट, हेयर सैंपल, डीएनए एंड सच अदर टेस्ट डीम्ड नेसेसरी। तो एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि भाई जो हमारा खून है, खून के धब्बे हैं, सीमन है, सेक्सुअल ऑफेंसेस में स्वैब्स हैं, स्पेक्ट्रम है, पसीना है, हेयर सैंपल है, डीएनए है, इन सब चीज़ों का, या फिर कोई अगर ज़रूरी लगता है टेस्ट डीम्ड नेसेसरी लगता है भाई, बहुत ज़रूरी लगता है, तो उसका भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप। अगर कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है रेप का, कि भाई इस व्यक्ति ने रेप किया है ऐसा मानना है किसी का, और पुलिस उसको उस बिना पे गिरफ्तार करती है, तो उस व्यक्ति का ज़रूरी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए तभी, ठीक है। तो व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, अगर कोई व्यक्ति इस चार्ज पे, रेप के ऑफेंस के चार्ज पे अरेस्ट किया जाता है, तो उस एक्यूज पर्सन को एग्जामिन किया जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हमने अभी डिस्कस किया, और एसआई या फिर एसआई से अबव रैंक के ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, लेके जाया जाएगा सिविल हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, जो कि 16 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए जहाँ पर ऑफेंस हुआ है। जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगी उसके अंदर क्या होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? उसके अंदर होना ज़रूरी है नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी, जो व्यक्ति उसको वहाँ पे लेके आएगा उसका भी नाम और पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका रैंक भी। दूसरी चीज़, एज क्या है एक्यूज़ की, ये भी रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, मार्क ऑफ इंजरी इफ़ एनी, अगर उस व्यक्ति के फेस पे या फिर कहीं पर भी किसी भी शरीर पर किसी भी प्रकार की इंजरी है, उसका मार्क है, तो वो रिपोर्ट पे लिखा जाएगा कि भाई इसको यहाँ पर ऐसी इंजरी थी। फिफ्थ पॉइंट इज रीजनेबल डिटेल विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द एक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, ओके। और ये ज़रूरी है कि भाई किस टाइम पर उन्होंने एग्जामिनेशन किया और किस टाइम पर एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, ये दोनों चीज़। जब ये रिपोर्ट आ जाती है तो रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये रिपोर्ट दे देंगे, सबमिट करवा देंगे, और ये रिपोर्ट फिर आईओ जो हैं वो मजिस्ट्रेट को सबमिट करवा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो डी पॉइंट आता है वो कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड 54A, ठीक है। ये 2005 के अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया गया। क्यों क्यों किया गया भाई? आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? खुद सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति जिसने ऑफेंस ही नहीं किया और उसको ऐसे पनिशमेंट मिल जाए, ऐसे सज़ा मिल जाए, तो वो कहाँ का जस्टिस है? कहीं का भी नहीं। तो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना भाई, कि ये व्यक्ति है कौन, मतलब जिसने ऑफेंस किया ये है भी है या नहीं। पर्सन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस इज नेसेसरी टू बी आइडेंटिफाइड बाय अदर पर्सन फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति उसको आकर पहचाने कि भाई ये, हाँ ये वही व्यक्ति है, ठीक है, और ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ये पॉइंट इसलिए भी इंसर्ट किया गया क्योंकि पहले क्या होता था, अब भी होता है वैसे तो, कि ऑफेंस कोई और करता था और पैसे पूसे दिला के देकर किसी को कहते थे कि भाई आप चलो आप ले लो, इसका ऑफेंस जो है अपने सिर पे ले लो, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है जो कि लोग जनरली एक माल प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। चलो आगे क्या कहता है, इफ़ अ पर्सन इज मेंटली और फिजिकल डिसेबल देन द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस विल बी वीडियोग्राफ्ड एंड प्रोसेस विल बी टेक प्लेस बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर कोई व्यक्ति मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, और वो चाहता है कि मैं आइडेंटिफाई करूं अरेस्टेड पर्सन को, ठीक है, तो उस व्यक्ति के जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा और वो मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू बी सेंड टू डीएम। अब जो हर जो ऑफिस इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के,
वी कैन से SHO, ठीक है, या फिर उनसे बड़े जो रैंक के ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं, उनको जो रिपोर्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी पड़ती है उन सब केसेस की जो से केसेस में उन्होंने किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया हो। वारंट अरेस्ट करेंगे तो भाई मजिस्ट्रेट के पार्ट से ही आया ना वो वारंट, तो अगर विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं तो उनको रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी। क्यों ज़रूरी है ये, क्यों करवाना पड़ेगा? इसलिए करवाना पड़ेगा क्योंकि विदाउट वारंट उनको पता ही नहीं चलेगा ना, मजिस्ट्रेट के पास तो पता ही नहीं है, कहीं वो इलीगली डिटेन ना कर ले किसी को, इसलिए। और दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति के मतलब बेलेबल ऑफेंस किया है उसने या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, वो दोनों चीज़ मैटर करती हैं। अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उस व्यक्ति ने अभी तक बेल के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, वो चीज़ बतानी पड़ेगी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड सेक्शन 59 में बताया गया है, अ पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शेल नॉट बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। कि एक व्यक्ति को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है उसको तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता जब तक वो अपनी श्योरिटी पे अपने बॉन्ड से या फिर बेल के द्वारा या फिर किसी स्पेशल ऑर्डर, मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उसको रिहा नहीं किया जा सकता, तब तक वो अपने आप से नहीं जा सकता, उसको पुलिस डिस्चार्ज नहीं करेगी, ठीक है। सेक्शन 59 ने हमें ये बताया। तो गाइज अच्छा टॉपिक था, आफ्टर अरेस्ट का हमें पता चल गया कि भाई ये प्रोसीजर होता है ना, डिस्चार्ज तक हम ले आए हैं इसको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।